हेलो। हेलो अफू भाई। हाँ भाई कौन? नहीं, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हम्म अंसारी हसन। मुंबई से अंसारी हसन बोल रहा हूँ। बताइए। सो रहे थे आप? हाँ लेट गया था, बताइए। नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर जाने दीजिए, मैं कल बात करूंगा। नहीं कोई खास काम था? नहीं नहीं, मतलब मैं भी ऐसे कुछ आपका व्हाट्सएप पे मैंने भी अलहमदिल्ला काफी बयान सुना हूँ। और अभी अभी मुझको मतलब आंध्रा से किसी ने आपका नंबर दिया है, तो मैं सोचा था चलो देख लेते हैं, ट्राई करके अगर फोन लगता है तो अच्छी बात है माशा। अस्सलाम अगर वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। और तो खैरियत से हैं आप? मैं ये आपको सलाम करना ही भूल गया, अच्छी खुशी की हमारे तो बात हो नहीं नहीं, हम रही। भी नींद में थे तो हमने भी दिमाग से उतर गया। और सुनाए। हाँ बस अलहमदिल्ला ठीक है। मैं आपका मतलब व्हाट्सएप पे काफ़ी व्हाट्सएप पे इस पे सॉरी यूट्यूब पे। हम्म तो जैसे खैर अभी तो आप जैसा बता रहे थे कि आप सो रहे हैं तो काफ़ी बात जरा लंबी हो जाएगी, तो नहीं नहीं, बताइए भाई, नींद खुल गई है, बताइए। नींद पूरी ये जैसा कि जो आप कहना है खैर कह लीजिए भाई, भरोसा नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसी क्या भाई बात कब है आ जाए अलहमदिल्ला। मलकुल मौत। नहीं नहीं, ले अल्लाह जाते आपको अपना। लंबी उम्र दे, क्योंकि आप लोग क्योंकि जो दिन पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो यही दुआ करूँगी कि आपको अल्लाह और लंबी उम्र दे। आमीन या रब्बल। जी बताइए तो भाई। मैं मतलब जैसे मेरा मसला ये था कि जैसे अभी जैसे मैं बयान तो खैर अभी सभी के सुनते हैं, मगर क्या है, तो ये जो यजीद के मामले में जो बयान हम लोग सुनते हैं ना, जैसे क्या है कि देखो पाकिस्तान में उमर सिद्दीक साहब है, आपने सुना होगा उमर सिद्दीक साहब को भी। हम्म तो उनका यजीद के मामले में कुछ अलग ख्याल है। और यहाँ पे अपने इंडिया में जो अबू जैद जमीर साहब है, हम्म इनका अलग है। मगर फिर जो दूसरे जो आलिम है जैसे जलालुद्दीन कासमी साहब है और हाँ, मौलाना जमीर जलालुद्दीन साहब, कासमी हो गए, एडवोकेट फैज सैयद हो गए, डॉक्टर जाकिर नायक हो ऐसा गए। नहीं, इन तीनों का ऐसा नहीं, अपना नहीं नहीं, अलग फैज सैयद मौकफ है। का, हाँ फैज सैयद का तो मैंने मतलब ये यजीद के बारे में ऐसा कुछ अभी तक के बयान नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा यजीद के बारे में। मगर जैसे जलालुद्दीन कासमी और तौसीफुर रहमान साहब है और मौलाना जर्दी साहब है, तो इनका अलग मौक़िफ़ है। और वहाँ पे जैसे पाकिस्तान जैसे में जो है, इंजीनियर अली मिर्जा हैं, नहीं नहीं, उमर वो सिद्दीक इंजीनियर हैं। कहता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तो बात ही मत कीजिए। मैंने उनको पहले भी बहुत ठीक समझता था, मगर वो भी मतलब ऐसा है कि मैंने उनकी भी एक नहीं 5-6 गलतियाँ ऐसी ऐसी पकड़ी है कि कोई मतलब ही नहीं उनका। मैं पहले समझता था कि चलो एक ठीक इंसान है, आलिम है, मगर वो कुरान और हदीस को अपने हिसाब से समझते, सलफ के हिसाब से नहीं समझते। जो मोहम्मद अली मिर्जा है ना, जी जी, सही वो कह है, रहे हैं आप। वो अपने हिसाब से समझते। मैंने 3-4 उनकी गलतियां पकड़ी है, और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां पकड़ी है। वो तो उनका अलग ही मौक़िफ़ है। वो पहले मैं उनको ठीक ही समझता था, देखा कि ये इंसान हदीस कुरान और हदीस को अपने हिसाब से समझ रहा है। जो मोहम्मद जी अली मिर्जा है, तो ये कि अपने हिसाब से समझ रहा है। और कुरान की भी कोई कोई बात को ऐसा है कि मतलब कि वो भी अपने हिसाब से समझते हैं, जिसमें मतलब वो क्या बोलता है कि मतलब उनका क्या मौक़िफ़ है इन जिनसे मोहम्मद अली मिर्जा का, कि मैं मतलब सबको साथ में लेके चलूँ और मैं सबका बॉस बने रहूँ। समझ रहे हैं आप? ये जैसा असल कि में। किसी मसले में वो अहले हदीस को खुश कर देता है, किसी मसले में वो देवबंदियों को खुश कर देता है, किसी मसले में वो बरेलवियों को भी खुश कर देता है कि कुरान खाने की एक किसी हदीस से। अभी मैंने किसी उसका एक छोटा सी लेक्चर देखा था कि वो किसी हदीस से मतलब कुरान खाने को साबित कर रहा है कि कुरान खानी भी करना चाहिए, जैसे कोई मर जाए या कोई नया घर खरीद रहा है। तो उससे भी मैंने उस पर कमेंट किया था, मैंने बता लिख के भी दिया कि भाई आपका ये मौक़िफ़ बहुत गलत ही है, आप कुरान और हदीस को अपने हिसाब से समझ रहे हो। खैर वो तो बहुत ही, हाँ, वो अपना कयास करने लगते हैं। हाँ वो अपना कयास करते हैं। वो मैं बताया ना, वो अपने खुद चाहता है कि मैं एक बॉस बन के रहूँ सबका। तो खैर वैसा तो चल नहीं पाएगा देखिए, हर अल्हम्दुलिल्लाह एक कि बॉस का भी बॉस होता है, और सबसे बड़ा बॉस हमारे अल्लाह के नबी थे। मोहम्मद तो जब तक, हाँ, जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी की तालीम मौजूद है, तो वो हाँ जितना बॉस बनने की कोशिश कर ले वो बॉस बन नहीं पाएगा। यजीद हाँ के ताल्लुक से भाई, देखिए, वाकई बता रहे हैं आपको दिली बात अपनी। हम्म, मुझे जो सबसे मतलब अजीब टॉपिक लगता है, बोरिंग टॉपिक लगता है, वो लगता है यही वाला टॉपिक। आप समझ रहे हैं? यजीद यजीद पे। यजीद पे, क्योंकि सबके बयान सुने और हाँ सबकी बातें मेरे एकदम ऊपर से एकदम बाउंसर हो गई। क्योंकि हर आदमी मतलब अपनी अपनी तहकीक पेश करता है। हाँ हाँ, उसमें तारीखी बातें भी हैं, बाज मेरे पे हदीसें भी हैं, तो सब उससे मेरा मौकफ क्या है? मेरा मौकफ है एडवोकेट फैज सैयद वाला,
और पाकिस्तान के जो हमारे मोहद्दिस थे, ठीक है, वो क्या नाम है उनका, वो जुबैर अली जई, ठीक है, रहीमुल्लाह, इनका मौक़िफ़ को हमने भाई अडॉप्ट किया है कि भाई मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ और मैं ये कहता हूँ जिसने भी अल्लाह के नबी के प्यारे नवासे का कत्ल किया या कत्ल करने में साजिश की या कहीं से भी उसका कोई भी रोल था, तो अल्लाह सुब्हानो ताला की और उसके फरिश्तों की और तमाम इंसानियत की उसके ऊपर मतलब ला तादाद उसके ऊपर भाई वो लानतें हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब कातिल कौन है मेरे को नहीं पता, किसका हाथ है मेरे को नहीं पता। अल्लाह ताला कुरान में कहता है तुमसे पहले जो कौमें बीत गई हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दो। हमें अपने अमाल को देखना है, हमें अपनी नमाजों को देखना है, हमें अपने अकीदे को देखना है। कौन कातिल था कौन नहीं था अब वो दुनिया में है ही नहीं, वो पहुंच गया है। अब वो अल्लाह सुब्हानो ताला के भाई कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह बराबर इंसाफ करने वाला है। तो हम ना बहुत ज्यादा शिद्दत से मोहब्बत करते हैं और ना बहुत ज्यादा हम लोग उनके ऊपर मतलब वो लाल तान करते हैं। उनका मामला अल्लाह के हाथ में है। कातिल जो भी हो उसके ऊपर लालत हो। आमीन आमीन। और अभी अभी मैंने मतलब 2 दिन पहले एक सऊदी की भी कोई उलमा है, वो भी मतलब आप देखेंगे वो भी मतलब सऊदी की उलमा है, वो भी मतलब बूढ़े तरीके है। उनका भी मतलब मैंने यजीद के ऊपर एक लेक्चर सुना था, वो मेरे को बहुत बेस्ट लगा। उन्होंने भी कहा था कि देखिए यजीद के बारे में हम अब तक कोई भी अकीदा रखिए, इसके बारे में अल्लाह ताला हमसे कोई पूछ नहीं करने वाला कि यही कहने का मतलब है। यजीद के मामले में क्या अकीदा रखी, इसका कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अगर वो अच्छा था तो वो अल्लाह ताला उसके लिए खैर देगा, अगर वो बुरा था तो अल्लाह ताला उसके लिए उसकी पकड़ करेगा। यही कहने का देखिए, बहस करना है तो तौहीद और शिर्क पे कीजिए, सुन्नत और बिदअत पे कीजिए, ठीक है। नहीं कैसा रहता है मतलब यहाँ पे अगर किसी तौहीद और शिर्क पे बहस होती है ना, तो सामने वाला बिदअती इंसान देखता है ना कि मतलब कि भाई अब मैं कमजोर पड़ रहा तो ये फिर वो यजीद का मामला बीच में घुस जाता है कि यजीद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। यजीद को तुम लोग रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, कोई यजीद को कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तुम लोग यजीद को अपना सर पे चढ़ा दिए, तो ये मामला आ जाता है बीच में। तो मतलब क्या है इसके बारे में पूरी जो भाई एक आम तौर पे बात अगर देखी जाए कि किसी के ऊपर लालत करने से अच्छा बेटर है कि हम उसके लिए दुआ करते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस शख्स का इंतकाल हो जाए उसे बुरा भला मत कहो। अब यजीद जो थे, अब भाई पक्का सबूत नहीं है कि वो कातिल थे, उन्होंने कत्ल किया। तो हम कह तो रहे, देखिए हमारे दिल में अगर चोर होता तो हम ये कभी ना कहते। हम तो हमेशा कहते हैं कि जिसने भी कत्ल किया और जिसका भी कत्ल में भाई मतलब जो साजिश थी, अगर किसी का हाथ है तो उस पर अल्लाह की लालत हो। और यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि यजीद का अगर हाथ हो कत्ल में या कहीं दूर दूर तक कोई उनका लेना देना हो तो उनके ऊपर भी अल्लाह की लालत हो। अल्लाह उनको कभी माफ ना करे, उनको जहन्नम में डाल दे अगर वाकई उनका हाथ है कत्ल में। तो हमें कोई भाई देखिए, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो बेटे थे, ठीक है, हसन हुसैन, उनकी बराबरी में यजीद ऐसे सैकड़ों आ जाए, यजीद उनके मुकाबले में कुछ नहीं है, लेकिन उनका भी मर्तबा है। यजीद का भी भाई एक मर्तबा है, ठीक भाई, वो सहाबी के बेटे थे, ठीक है, अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के। तो हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन अब अगर कोई कंपेयर करे कि नहीं तुम नवासों को ज्यादा मानते हो या उनको ज्यादा मानते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, अल्लाह के नबी ने बता दिया ना फजीलत कि भाई जो मेरे 2 नवासे हैं ये मेरे फूल हैं, जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो भाई हम उनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम तो कह ही रहे हैं, ये तो फर्जी इल्जाम लगाते हैं यजीदी हो पलीदी हो, ये सब मेरे भाई ये सब फालतू की बातें हैं। हमें ना हमें शिद्दत से ज्यादा मोहब्बत है और ना हमें एकदम शिद्दत से ज्यादा नफरत है कि हम लालतान करना। अब मुहर्रम का जैसे महीना आता है
तमाम बरेलवियों की जितनी मजलिस होती है बस वही करबला पे बयान, और सिर्फ लालतान लालतान लालतान। अरे मुहर्रम है, कमाने का महीना रहता है, वो तो बोलेगी, वो तो कमाने का और खाने का। कमाने का और खाने का, सही बात बोले, भाई 10 दिन के खिचड़ा लिए कमाना। शरीफ, चोंगा शरीफ, हलवा शरीफ, मलीदा शरीफ, पता नहीं क्या क्या शरीफ लगा के खा पी डालते हैं और लालतान करके चले जाते हैं घर। हाँ, तो अरे इनके भाई मॉल की 10 इनके मॉल में 10 दिन यही तो करते हैं, ये पूरा करबला का वाकया बताते हैं, जो पता नहीं वो तारीख सही भी रहती है नहीं रहती है। वाकया तो पुराना वो भी छोड़िए, सुनाते हैं। करबला की जंग मतलब जंग उसको बना दिया। हाँ, इन जाहिलों सही को बात। इतना नहीं पता है कि अगर जंग होती तो क्या जंग में कोई औरतों को बूढ़ों को लेके जाता है? नहीं नहीं। भाई वो जा रहे होते हैं सफर पे, हाँ बीच में उनको लोग भाई वो रोक लेते हैं, हाँ उनकी कोई बात भी नहीं मानते हैं, ना उनकी शर्तें मानते हैं, और हाँ। मौका पाके उनको शहीद कर देते हैं। तो ये जंग हाँ, हो गई। नहीं नहीं, ये कोई जंग नहीं हुई। ये तो एक मुआहदे के हिसाब से जा रहे थे ना। हाँ, तो हाँ, वही बात है कि उसको ये लोगों के जंग का मतलब क्या, कैसा उसको शरीर को तोड़ बीच के। में लोगों ने फायदा उठा लिया। आप बस समझ हाँ रहे हैं? हाँ अब हाँ जैसे मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, रास्ते में हमको कोई मिल गया, मैं कह रहा हूँ भाई या तो मुझे वापस जाने दो या हाँ तो मुझे भाई के पास जाने दो, तो वो हाँ मेरी मान ही नहीं रहा है और उसने मेरे को मार दिया। तो बीच वालों ने फायदा उठाया ना। हालांकि हाँ। मुझे पता है इस टॉपिक पे पूरा, लेकिन भाई मैं अपनी जबान नहीं खोलता हूँ, क्योंकि ठीक है यार, खामोशी इख्तियार करो, नहीं नहीं, सुकूत सही बात। इख्तियार करो, खत्म हाँ, करो। ये एक सही लाइन बात। बोल दो कि जो भी कातिल हो उस पर अल्लाह की लानत, तो अल्लाह उसको कभी माफ ना करे, और बेशक अल्लाह माफ नहीं करेगा। क्योंकि नहीं नबी नहीं, के आप। भाई वो जिगर के टुकड़े, जब नबी हाँ, नमाज पढ़ते थे तो भाई उनके ऊपर भाई वो बैठ जाते थे, तो नबी अपना जो सजदा होता था उसको लंबा कर देते थे। सही नबी बात इतना है। चाहते थे। तो भला ये तो अकल से सोचने वाली बात है कि जिसने कत्ल किया, जिसने भाई शहीद किया, तो क्या अल्लाह ताला उसको छोड़ देगा? लाख हम उसको दुआ दें, लाख लालतान करें, अल्लाह ताला हमारी लालत का मतलब भाई वो उसका मोहताज। वो नहीं है, मोहताज नहीं है माजल्ला। हाँ हम लालत करें ना करें, अल्लाह ताला हाँ। बराबर इंसाफ करेगा। अल्लाह ताला तो आखिर में इंसाफ करेंगे, वो तो पता चल ही जाएगा कि कौन लानती था, कौन मतलब क्या था। हम क्यों झगड़ और रहे हैं आज की तारीख में? हाँ, सही बात है, बस सब एक। देखिए, ये आप। टॉपिक एक ऐसा है ना जिसमें आलिमों में इख्तिलाफ है, आप समझ रहे हैं? और जब आलिमों में, अहले हाँ इल्म में इख्तिलाफ होता है, ये जो हाँ टॉपिक इतना पेचीदा है, इसमें आलिम दीन जो वाकई तहकीक करते हैं, जिनकी अरबी, उर्दू, तारीखी हाँ किताबें सब उनके पास भाई वो मौजूद हो, सबका उनको इल्म हो, जो वो अपनी तहकीक अपना करते हैं और उस तहकीक को आवाम के सामने रखते हैं। तो आदमी को भाई भाई जिसकी तहकीक पसंद है वो उसकी हाँ। माने, नहीं पसंद है ना माने, लेकिन सबसे बेहतरीन तो ये है कि सुनो सबकी और बिल्कुल खामोशी इख्तियार करो। जी अपने हाँ। से क्या, हाँ, सामने कातिल मौजूद हो, हमें पूरा पक्का पता हो, तो हम हाँ उसके ऊपर लालतान थोड़ी ना करेंगे, हम खुद ही हिसाब बराबर कर लेंगे। क्योंकि हमारे नबी का कातिल मतलब हमारे नबी के प्यारे नवासों का कातिल अगर वो जिंदा है, मौजूद है, हमारे सामने हुए हैं और हमें पता है, तो हम इंतजार थोड़ी ना करेंगे, इंतजार नहीं हम तो करेंगे। फुल एंड फाइनल फैसला कर देंगे। लेकिन जब हाँ मौजूद ही नहीं है, वो खुद अल्लाह सुब्हानो तआला के कब्जे कुदरत में पहुंच चुका है, अच्छा। तो उसकी तो हालत टाइट होगी होगी। इस मौके पे मुझे देखा था कि अबू जमीर साहब का बयान भी बहुत अच्छा लगा था, जो उनका बयान है ना, हाँ, ये वो क्या नाम है, हकीकत है। यजीद की हकीकत। हाँ हाँ, ये बयान उनका मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे तो काफी जानना था कि मतलब क्या आखिर मौके है, मगर उनका बयान सुन के बहुत मतलब क्या दिल खुल गया, मतलब क्योंकि वो बताते हैं कि उनकी तहकीक बहुत अलग ही तहकीक रहती है, और उनको मतलब क्या हदीस की एक से एक बारीक बात उनको बहुत मालूम रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत जबरदस्त तालीम है। हाँ, बहुत तहकीक करते हैं, क्योंकि वो हर चीज में ऐसे ऐसे मतलब तहकीक ऐसे ऐसे मतलब वो दलील लेकर आते हैं ना, तो शायद ही जल्दी कोई सोचता होगा। जो उनके अभी जो नए नए बयान आए थे, वो शिर्क के ऊपर, शिर्क के मुबाशरात ऐसा जो थे पूरे, शिर्क के ऊपर जो 3 उनका टॉपिक आया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सुन के बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं उनके बयान ज्यादा सुनता भी, क्योंकि उनकी जो तहकीक रहती है ना, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तहकीक रहती है। सही बात तो है। तो ये आपने मोहम्मद अली मिर्जा से बात की है कभी?
भाई अगर इंडिया में होता तो बात करते हैं ना, पाकिस्तान में। नहीं चाहिए करते आपने। तो उनका मतलब क्या लगता है, वो जो अपने आप को खड़ी बोलते हैं कि ओनली मुस्लिम, मैं मुस्लिम। भाई देखिए, मोहम्मद अली मिर्जा, देखिए हमारी उनसे कोई पर्सनल मेरे पे दुश्मनी नहीं है। जो जी बातें हाँ। उनकी सही है अल्हम्दुलिल्लाह उसको मानते हैं। लेकिन जहाँ पे उनकी बातें मेरे भाई, उनकी खुद की मतलब दिमाग की उपज है, हम उसको नहीं हाँ मानते, क्योंकि हम उनके मुकल्लिद नहीं है। हाँ सही बात है। मतलब 100 में 70% बातें उनकी बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही बात। बहुत नॉलेजेबल बात बताते हैं, जो हाँ वाकई तारीफ के काबिल बात है। बंदे को नॉलेज है, और हाँ। वो जो नॉलेज है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने भाई वो भी तो अहले पहले हदीस। हदीस उलमा के हाँ पास जाके इल्म सीखा। हाँ, वो तो उन्हीं से तो इल्म सीखा ही है, और आज उन्हीं से इल्म सीख के वो इब्ने तैमिया के बारे में इतना बुरा बोलता है, किसी इसके बारे में। यहाँ तक भाई कि ये कोई अमीर नई बात माविया नहीं रशीद है, ने। काफी सारे लोग अहले हदीस से भाई इल्म हासिल करते हैं और बाद में उनसे होशियारी करते हैं। तो हाँ ये कोई और अभी की बात नहीं है, ये तो मतलब ये आम हो गया है। दूसरी चीज ये है, वो बंदा मतलब एक तरफ कहता है कि मैं किसी फिरके से नहीं हूँ। हाँ, वो तो ठीक। हर अपने हर बयान में सबसे पहले यही बात रहती है। मैं मुस्लिम हूँ। हाँ तो तुम मुस्लिम हो, अल्लाह ने तुम्हारा नाम भाई मतलब रखा, मुस्लिम रखा है। तो हाँ। तुमने अपने चैनल का नाम जो रखा है पहले अहले सुन्नत सुन्नत मालूम। पाक.com, ये हाँ अहले सुन्नत कहाँ से लिया? और अगर अहले सुन्नत तुम अपने आप को मानते हो तो तुम ऑटोमेटिक हो गए अहले हदीस, क्योंकि हाँ अहले हाँ। सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। जी तो हाँ बिल्कुल। ये, या तो तुम इस चीज को जानते हो उसके हाँ। बाद छुपा रहे हो, या तो जान के भी उसका इनकार कर रहे हो। अच्छा अच्छा। मेरी जिंदगी में कभी भी अगर उससे बात होगी ना, मैं उससे एक ही चीज भाई, मैं एक ही टॉपिक पे बहस करूंगा कि अहले सुन्नत और अहले हदीस दोनों अलग अलग हैं, इसको साबित कर दो। और अहले हदीस कोई फिरका है, एक दलील हमको दे दो, तो मैं अपने आप को भाई अहले हदीस कहना छोड़ दूंगा। हाँ, वो तो खुला बेशक कहता अल्लाह है। ताला ने भाई कुरान में हमारा नाम रखा है मुस्लिम, लेकिन हाँ मुस्लिम। ओनली मुस्लिम नहीं रखा है, सिर्फ का अल्फाज नहीं है। हाँ, सिर्फ के अल्फाज में सही बात है। ये तो खैर भाई हम कानून मुस्लिम गलत हैं। नहीं होती है। हाँ हाँ। जैसे जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला का जाती नाम अल्लाह है, बाकी सिफाती नाम है अर रहमान अर रहीम, वैसे ही हाँ मेरे भाई अल्लाह ताला ने मुस्लिम नाम रखा, लेकिन उसके बावजूद जो मतलब जो सिफाती पहचान के नाम है उसको भी, जैसे अहले किताब, हाँ अंसार हो गया, ठीक है, हाँ। मुहाजिर हो गया। हाँ जी। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं, अल्लाह ताला ने मतलब भाई आयत में कहा है कुरान में कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी अपनी इबादत के बात लिए पैदा बात किया। के लिए हाँ पैदा ठीक। किया। अब मैं कहूँ कि आपने अपना नाम इंजीनियर अली मिर्जा का ही रखा, अल्लाह ने तो आपका नाम इंसान दिया है, हाँ क्यों रखा आपने? पहचान के लिए ना। क्योंकि अगर जी वो हाँ। भी अपना नाम इंसान रखे, मैं भी अपना नाम इंसान रखूं, आप भी वही अपना नाम भाई इंसान रखो, तो सारे दुनिया में लोग अपना नाम इंसान रखें, तो जी। पहचानना मुश्किल हो जाएगा। पहचानना तो मुश्किल हो जाती जाएगा। तौर पे हम इंसान हैं, लेकिन जी हाँ। सिफाती तौर पे जो हमारा नाम है पहचान का, जैसे मेरा नाम अफ़ू है, आपका नाम फला है, या उनका नाम अली मिर्जा है, उनका नाम एडवोकेट फैसैयद है, उनका नाम भाई अबू जैद ज़मीर है, तो ये हाँ सारे इंसान है ना, लेकिन पहचान के लिए नाम है ना। उसी जी तरीके हाँ। से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा जाती नाम जो दिया है वो दिया है मुस्लिम। लेकिन हाँ मुस्लिमों में भी अब जो मेरे भाई मतलब भाई कब्रों पे सजदा कर रहा है, वो भी कह रहा है मुस्लिम है। मुस्लिम। हाँ जो सही बात। अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मान रहा है, वो भी अपने आप वही। को मुस्लिम कह रहा है। हाँ जो सहाबा को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तबर्रा पढ़ रहे हैं, वो भी हाँ अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। एक आदमी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात छोड़ के अपने मसलक और पेशवाओं की बात मान रहा है, वो भी अपने आप को मुस्लिम कह रहा है। एक जी। है जो खाली मतलब भाई जो राय और कयास है उसको मानता है, वो भी अपने जी। आप को मुस्लिम कह रहा है। तो सभी मुस्लिम कहेंगे, तो पहचान कैसे होगी कि कौन आखिर हक पे है? तो इसलिए भाई जब कोई कहता है कि नहीं हम
आला हजरत के मानने वाले बरेलवी हैं, उसकी पहचान अलग हो गई। हम अशरफ अली थानवी के मानने वाले देवबंदी हैं, उसकी पहचान अलग हो गई। हम मतलब भाई वो क्या बोलते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले अहमदी हैं। बाज लोग अहले राय हैं, बाज लोग अहले कलाम हैं, बाज लोग अहले हदीस हैं। अहले हदीस तो तब से हैं जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है। जब से हदीस मौजूद है तब से हदीस को मानने वाले मौजूद हैं। और आम तौर पे अहले का जो माना होता है वो होता है वाला, और हदीस का माना होता है बात, यानी कि अल्लाह की बात और अल्लाह के नबी की बात। तो अहले हदीस का मतलब हुआ अल्लाह की बात मानने वाला, अल्लाह के नबी की बात मानने वाला। और अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह जुमर में फरमाता है कि हमने बातों में बेहतरीन बात को नाजिल किया, एहसनुल हदीस, यानी कि कुरान को भी अल्लाह ताला ने हदीस कहा। और हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी की बात को इस्लामी इस्तिलाह में उसको भी हदीस बोलते हैं। तो हम अहले हदीस हैं। अल्लाह के रसूल भी अपने हर खुतबा में यही कहते थे, फाइंदा खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले हदीस हैं इसकी जो बुनियाद है वो अल्लाह के नबी के दौर से है, लेकिन हर जमाने, जमीन, माहौल, माशरे के एतबार से इसके नाम चेंज होते रहे। जैसे सहाबा हमारे क्या थे, वो थे भाई ना वो हनफी थे, ना मलकी थे, ना शाफी थे, ना हम्बली थे, वो थे अहले सुन्नत, मुत्तबे सुन्नत। अब इसका नाम चेंज होता रहा, अहले हक, अहले हक, अहले तौहीद, मोहम्मदी, सल्फी, फिरका नाजिया, ताइफा मंसूरा, अहले सुन्नत, अहले हदीस। आप समझ रहे हैं? अब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए अहले कुरान तुम वित्र पढ़ा करो। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि अपने आप को खाली को मुस्लिम, और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं हदीस में, ए अहले कुरान तुम वित्र अदा किया करो। यानी कि इंजीनियर अली मिर्जा का सफेद झूठ पकड़ लिया गया कि अगर अपने आप को ओनली मुस्लिम और सिर्फ मुस्लिम कहना खाली मतलब सही होता तो अल्लाह के नबी भाई ऐसा फरमाते कि ए मोमिनो, ए मुस्लिमो, तुम वित्र अदा किया करो। नहीं, अल्लाह के नबी ने उनको जो उनकी सिफात थी, ए अहले कुरान, ए कुरान पे चलने वालों, वित्र अदा किया करो। तो बात समझ में आई? तो ये ओनली मुस्लिम वाले जो होते हैं ना, जमातुल क्या नाम है इनका, मुस्लिमीन, ये भी एक मेरे भाई नया फिरका ही है जो ये कहता है ना कि हम किसी फिरके से नहीं, हम ओनली मुस्लिम है। ये खुद एक नया फिरका है। हाँ, जमाते मुस्लिम की में जमाते जो मुस्लिम है वो भी हमारे इधर है, कुछ लोग बने हैं, उनके बारे में भी देखा हो। ठीक है, तहकीक किया हो भी, मतलब अहले हदीस, ठीक है, 100% भाई अहले हदीसों में से 30-35% लोग जमातुल मुस्लिमीन से ज्यादा मतलब भाई वो के मुतासिर वो अहले हदीस मनहज को छोड़ के अब वो एक फितने में फंस गए हैं कि हम ओनली मुस्लिम हैं। कुछ लोग हालांकि थे पहले अहले हदीस, लेकिन वो सोचने लगे यार बात तो सही है, वो अपने आप को बरेलवी कह रहा है, वो देवबंदी कह रहा है, ये अहले हदीस कह रहा है, ये तो फिरका हो गया ना। नहीं, मगर अप्पू भाई 30-35% ही, मेरे ख्याल से 10% ही गए होंगे, 10 से 5% गए होंगे। नहीं भाई, बहुत लोग फैल रहे हैं। मेरे पास मेरे जो जान पहचान के कितने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त है अहले हदीस, वो भी अब कहते हैं यार अपने आप को अहले हदीस ना करो, हम लोग मुस्लिम हैं, खाली कुरान हदीस से बात करेंगे। तो क्या अहले हदीस क्या मेरे भाई कुरान हदीस से नहीं तो क्या बाइबल से बात करता है, गीता से बात करता है? अहले हदीस का तो सिर्फ दो ही उसूल है, मतलब कुरान और हदीस का, और दूसरा तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, बेसिक जो हम दावत देंगे वो कुरान हदीस से ही देंगे, लेकिन अब सामने वाला उसको नहीं मान रहा है तो जो वो जिसको मानता है, जैसे भाई कोई मतलब बरेलवी है तो उसको हम कुरान की आयत बताएंगे, लेकिन तर्जुमा उसको बता देंगे उसके आले हजरत का, यानी कि भाई जो कंजुल ईमान है उससे बता देंगे। आप समझ रहे हैं? कोई देवबंदी है उसको बताएंगे
भाई हम आयत ही बताएंगे कुरान की, लेकिन तर्जुमा जो हाँ पेश कर देंगे भाई अशरफ अली थानवी का पेश कर देंगे। जी क्यों? हाँ क्योंकि वो माने, इनकार ना हाँ करे, कह देगा हाँ नहीं ये तो हमारा तर्जुमा है ही नहीं फिर। अब हाँ हाँ तर्जुमे में देखिए क्या करते हैं ये लोग। अब जैसे भाई मतलब भाई कुरान में है वो बिस्मिल्लाह, ठीक। अब इसका तर्जुमा आम तौर पे लोगों ने किया है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ठीक। जी हाँ लेकिन आला हजरत ने क्या किया, अल्लाह के अल्लाह नाम की से शुरू। हाँ अब दोनों का माना एक ही है ना, हाँ हाँ लफ्ज का खाली इंसान की अपनी चॉइस है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से अपने अल्फाज भाई वो बैठा लेता आगे है। पीछे अब हाँ मैं आपसे आगे कहूँ पीछे कर कि भाई खाना खा लो, या मैं हाँ आपसे कहूँ भाई, मतलब एक बार हमने आपसे बोला हाँ भाई खाना खा लो, दूसरी बार हमने बोला खाना खा लो भाई, दोनों का हाँ माना मकसद एक ही है कि नहीं। जी हाँ इसी तरीके से अल्लाह के नाम से शुरू, या कोई ने भाई तर्जुमा कर दिया कि शुरू शुरू अल्लाह के वाला नाम से, बात जी एक ही, माना एक ही। लेकिन नहीं, आगे अब इसमें खासियत क्या बताएंगे। देखो हमारे आला हजरत मुजद्दिद इस्लाम, इन्होंने शुरू से शुरू नहीं किया, अल्लाह इन्होंने के नाम अल्लाह से शुरू किया, नारे तकबीर लो। अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जी हाँ आप बात यही तो समझ बात रहे है। हैं। जी हाँ यही तो बात है, इनकी बात समझ में नहीं आती, उससे पहले ये लोग नारा लगा देते हैं, अब तो इसमें आदमी इनके समझ नहीं पाता है। मतलब इनकी सूर्य फातिहा का जो तर्जुमा है जी आम हाँ तौर पे लोगों ने किया है इसका हमको कि सुना वो ईद में क्या सिरातल बोल, मुस्तकीम नहीं ईद नहीं, क्या बोलते हैं, सूर्य फतेह की आयत नंबर 2 का, ठीक। सूर्य फतेह सूर्य फतेह की आयत नंबर 2 का तर्जुमा किया कि आम तौर पे जो इसका तर्जुमा है जो सही है वो ये तर्जुमा है सूर्य फतेह आयत नंबर 1 का, कि हाँ बेशक ए नबी हमने आपको खुली हुई फतेह दी। और हाँ दूसरी आयत का तर्जुमा है ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले कोताहियों को माफ करे। अरबी हाँ में जो अल्फाज आया है वो आया है जम्ब, जी हाँ अल्लाह आपके अगले पिछले जम्ब को माफ करे। आला हजरत ने भाई जो तर्जुमा किया है वो ऐसा किया है कि बेशक ए नबी हमने आपको खुली हुई फतेह दी, और हाँ आयत नंबर 2 के तर्जुमे में तारीफ कर दी कि हाँ ताकि अल्लाह आपके सबब से आपके अगले के और आपके पिछलों के हाँ गुनाह को बख्श दे। अब देखिए, हाँ वो अब तारीफ हो बरेलवी गई क्या कहता है, ये तुम लोग का देखो कुरान का तर्जुमा, तुम लोग माज़अल्लाह नबी को मतलब गुनाहगार बनाते हो। जी हाँ नबी से क्या मेरे भाई गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है। हाँ तो वो मतलब नबी को मतलब गुनाहगार ना साबित करना पड़े, या उनसे गलती नहीं हो सकती है ये साबित ना हो सके, तो उन्होंने कुरान की एक्चुअल आयत का तर्जुमा ही चेंज कर दिया। अब मेरा सवाल ये है, ये अल्लाह के नबी भाई मासूम है, ये आप भी जी जानते हो, हम भी जानते हैं, सारे जी हाँ बरेल भी जानते हैं। अच्छा लेकिन इसकी दलील क्या है, इसकी दलील यही है सूर्य फतेह की आयत नंबर 2 कि ए नबी हमने आपके अगले पिछले जम को माफ कर दिया। तो ये जी बशारत है ना अल्लाह के नबी के लिए, ये जी हाँ तोहफा है जी ना। जरूरी थोड़ी ना कि अल्लाह के नबी ने वाकई कोई गलती की हो, कोताही की हो, या मतलब गुनाह किया हो। अब जी जैसे हाँ मैं हूँ, मेरा कोई बेटा है मान लीजिए, और मुझसे हाँ खूब मोहब्बत करता हूँ, और मुझसे कहता हूँ बेटा तेरे लिए 100 खून माफ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरा बेटा कातिल है। सही बात है हाँ उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे नबी को एक तोहफा दे रहा है, बशारत दे रहा है कि हमने आपके अगले पिछले ज़म्ब को माफ कर दिया। अब जरूरी थोड़ी ना है कि अल्लाह के नबी ने मतलब कोई चोरी छुपे मतलब कोई उल्टा सीधा काम किया हो, गुनाह किया हो। तो ये आयत चेंज करने की क्या जरूरत थी। अब आते हैं हाँ इनकी आयत के ऊपर जो इन्होंने तर्जुमा किया है कि ए नबी हमने आपके सबब से आपके अगलों और पिछलों के मतलब जो ज़म्ब थे, गुनाह थे, उनको बख्श दिया। हाँ तो मेरा सवाल ये है, जब अल्लाह के नबी के सबब से लोगों के अगले और पिछले तमाम मेरे पे गुनाह माफ हो गए,
तो नमाज भाई का एक लिए पढ़ना, रोजा का एक लिए रखना, सबसे बुरा तो इबादत माफी का होगी। एक लिए करना। जब माफी हो गए तो आराम से ऐश करो, लाइफ एंजॉय करो। सही बात। और जो अभी आपने बताया था वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये जो तर्जुमा है वो तो खैर वो ये तो आपको बताया भी, वो तो फारूक खान रिजवी ने जो इसको बनाया है कि वो एक औरत ने तावीज बना के दे दी, बच्चा नहीं हो रहा था तो। औरत का बच्चा पेट में टेढ़ा हो गया था तो उन्होंने जैसे तर्जुमा लिखा कि मुझे सीधी राह चला, तो बच्चा हाँ, चल के बाहर आ गया। अच्छा चल बड़ा बताओ, ये तो मतलब अपने ये बताइए भाई, ये अपने तर्जुमे तर्जुमे को की सही साबित करने के लिए हक्कानियत क्या क्या। साबित करने के लिए हाँ हाँ, बच्चा पेट में सीधा भी हो जाता है और सीधा एकदम चल देता है। चल पड़ता है। हद हो गई मेरे भाई। ये सब तो एक जोक लगते हैं इनकी सारी बातें। पहले तो खैर मैं भी बरेलवी था, आज से कुछ नहीं देखा जाए तो काफी साल, मतलब कुछ नहीं तो मतलब 4-5 साल, 5-6 साल पहले मैं खुद भी बरेलवी था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक करने के बाद फिर समझ में आया, तो आज मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत पे हूँ, खाली सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत पे। तो मगर जब आज इनकी बातें जो सुनता हूँ और जब अपने पहले के जो किए हुए काम और जो इनके बयानात को देखता हूँ तो समझ में आता है कि ये लोग किस तरह से पब्लिक में अपना झूठ बताते हैं, किस तरह से। झूठ तो छोड़िए, कभी कदार इतनी लंबी लंबी फेंकने लगते हैं कि ये खुद अपने आला हजरत की मेरे पे बेइज्जती कर देते हैं। फारूक खान लैपटॉप बाबा ने अपने बयान में कहा कि आला हजरत पान खाने के बहुत शौकीन थे, हाँ रमजान का टाइम था, रोजा रखे हुए थे, अफ्तार के बाद वो एतिकाफ में थे, उनका जो हाँ नौकर था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और आला हजरत पान का बहुत इंतजार कर रहे थे, बहुत तलब उनके लगी हुई थी और उस नौकर को आने में देर हो गई तो उसने अपने छोटे बच्चे के हाथ आला हजरत को जो पान होता है भेज दिया। आला हजरत के पास जैसे बच्चा पान लेके आया, आला हजरत ने एकदम गुस्से में आके बच्चे को थप्पड़ मार दिया। मतलब एक पान के लिए मासूम बच्चे को मार दिया। ये इनके आला हजरत हैं। हद हो गई मेरे भाई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहाँ लिखा है मेरे को पता भी नहीं। ये इनके फारूक खान लैपटॉप बाबा ने बीच पब्लिक में बताया है, इनका बयान मौजूद है मेरे चैनल पे। अच्छा अच्छा। आला तो हजरत को पान का चस्का, इस टॉपिक से। हाँ हाँ वो है देखता हूँ, अब मतलब खाली बताइए मतलब भाई, उसकी हेडलाइन सुना नहीं मैंने अभी आशिके तक। रसूल हैं, क्या कभी अल्लाह के नबी ने पान खाया? क्या हमारे किसी साहबा ने पान खाया? ये कभी कैसा नहीं। शौक, ये ये तो पान बीड़ी तंबाकू का तंबाकू सिगरेट हुक्का, ये क्या है तो मेरे हराम। भाई? पनवाड़ी थे क्या वो? और एतिकाफ में, बताओ, एतिकाफ की हालत में रमजान के पाक महीने में एक बच्चे को मार दिया एक पान के लिए, एक अदना सी चीज के लिए। अल्लाह के अल्लाह ने नबी की पूरी सीरत आप मेरे भाई उठा के खंगाल लीजिए, कभी कभी किसी किसी ने बच्चे को मारा नहीं। उल्टा एक बच्चों नहीं को वो मारा। खुद मेरे भाई जाके सलाम करते थे, जी हाँ जी छोटे सही। बच्चों को सलाम करते थे। और ये है कि पान के लिए बच्चे को मारे थे। हद जी हो हाँ गई मेरे भाई। सही बात है, इसीलिए आप जब पढ़ते हो ना ये सब बोलते हो ना, ये विदती भाई सलाम अलैका, सुन्नी सुन्नी लाहवी सलाम अलैका, तो इसीलिए बहुत हंसी आती है सब सुनते हैं ना। भाई बहुत हंसी एक्चुअल में क्या है, इनको पहले मैं इज्जत देता हूँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, तो कहेंगे हम काफिर के सलाम का जवाब नहीं देते। आती है। हाँ जी, ये भी तो बोलते फिर हैं मैं लोग, हाँ। सोचता हूँ चलो ठीक है, जो सलाम इनको पसंद है भाई वही, मतलब मुंडी हिला हिला के, गाना गा के, तो वैसे सलाम इनको पेश कर देते हैं। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, टुन्नी लहाबी सलाम अलैका, और उसके बाद फोन काट देता हूँ। हाँ, सही बात है। हमेशा हमारे आपके ये बहन में हमेशा सुनो, आप जब भी फोन काटने वाले रहते हैं हमेशा ये बोलते हो ताकि सामने वाले का और दिमाग खराब हो जाए और फिर आप फोन काट देते हो। ये अच्छा लगता है जरा भी। और सही बात है इनके। असल में देखिए, नॉलेज ऐसे पहुंचाओ कि हमारा दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, ठीक। जी हाँ और जितना अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी उतना और आसान करके उसको लोगों तक भाई एकदम पेश कर दीजिए। तो हम जो भी बात बताते हैं एकदम आम बोलचाल और आम जो मिसालें होती हैं उसके हिसाब जी से बताते हैं, ताकि जो आम लोग हैं जिनको अरबी उर्दू नहीं आती या इतना मतलब भाई वो डीपली नहीं जानते हैं,
तो आम बोलचाल में भाई जब हम लोगों से बात करते हैं तो भले ही हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी मतलब भाई इस्लाह हो चाहे ना हो, वो हमारी बात चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन जो हजारों लोग सुनते हैं ना उनके समझ में आ जाता है कि हाँ यार बात सही है। नहीं सही आप बात है। समझ रहे हैं? अभी अभी जो इससे पहले मेरे को आपका जिससे नंबर मिला ना, कोई किसी आंध्रा से किसी गफूर भाई से मिला था। तो उन्होंने कहा कि मैं भी मतलब अप्पू भाई की मतलब बहुत से बयान सुनता मतलब ये जो यूट्यूब पे, और उससे उनको बहुत काफी फर्क पड़ा है। तो उन्होंने अभी मुझको आपका नंबर मिला, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे मतलब अपना नंबर लिख दिया था। मैंने काफी टाइम से मतलब आपका नंबर ढूंढ रहा था, तो अभी जी मुझको जी अप्पू भाई। अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों को फायदा हुआ है। लोग हमारे पे पर्सनल में फोन भी करते हैं कि भाई अगर हम आपको फोन करेंगे कुछ पूछना होगा तो बता दीजिएगा। तो हम कहते हैं जी भाई टीम, ना तो मैं कोई आलिम हूँ ना हाफिज हूँ, मुझे तो अरबी उर्दू भी ठीक से पढ़ना नहीं आता, मैं तो वो तो हिब्बे आपको लगा फिर लगा अपने के पढ़ता हूँ। लेकिन वो तो अगर फिर मुझे अपने आपको मालूम बयान होगा भी तो मैं देता है। बता दूंगा, और नहीं हाँ मालूम हाँ। होगा तो अपने आलिम दीन से पूछ के आपको बता दूंगा। क्योंकि मतलब जरूरी नहीं है कि एक इंसान को पूरा 100% पता हो। जी हाँ, सही बात है। ये तो खुद फैज साहिब साहब भी यही बोलते हैं, उनका लेक्चर भी हमेशा ये रहता है कि मैं ना तो कोई आलिम हूँ, और आज तक के मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जिसको पूरा 100% चीज का पूरा इल्म हो। जी जी। आप मतलब आपसे मैं तो वो भी बात सुना जो आपने फैज साहिब साहब से बात की थी, वो भी सुना हूँ। एडवोकेट सैयद साहब से मेरी मतलब भाई फोन पे बात हो चुकी है एक बार और दो बार अल्हम्दुलिल्लाह आमने सामने बैठ के बात हुई, मुलाकात हुई। और अच्छा बहुत ही अच्छा। अच्छे आदमी है, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आदमी है। नहीं मैं तो बात बोल रहा असल था में उनको यही ना। काफी बहुत अच्छे इंसान है वो तो। मतलब ऐसा है कि अगर मेरी जो इस्लाह हुई है उनमें उनका काफी हाथ है। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन को इतना आसानी से समझाते हैं ना, मजा आ जाता है सुनने जी हाँ, में, और मतलब हर बोरियत टॉपिक पे नहीं उनका होती बयान। है। हाँ हाँ। और हर टॉपिक पे वो बात करते हैं, हर टॉपिक पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आदमी है भाई, हाँ अल्लाह वो ताला बहुत। उनकी उम्र में बरकत दे। जी हाँ जी। अभी मेरे पास इस समय ज्यादातर जो फोन आ रहे हैं जी हाँ। उससे जो इनके साथी हैं वो इतना परेशान हो रहे हैं कि अब मेरे ऊपर इल्जाम लगाने लगे हैं कि अप्पू खान मतलब झूठी ऑडियो बनाता है, जी हाँ, मैं तो अपने आपको वो दोस्तों से बात करता है हाँ और हाँ उनसे कहता है कि तुम बरेलवी बन के बात कर लो, तुम देवबंदी बात मतलब बन के हाँ बात हाँ। कर लो। ये अभी मैंने मेरे आपके साथ, साथ में क्या हाँ किया। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक केस हो गया। कोई हाँ अनवर हुसैन कादरी था, वो हाँ। मेरे को फोन कर करके बात करता था। वो अब तोतला सिंह का भी उसको था। उसके साथी ने फोन किया और उसको पता नहीं अंदर मीटिंग हो गई होगी कि हाँ हम तुमको हड़काएंगे, तुम कह देना कि मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं अहले हदीस हूँ। हाँ ठीक। तो हाँ। मामला अब मतलब इतना गिर चुके हैं ये लोग हाँ कि जी हाँ, अब ये इल्म लोग। से नहीं जीत पा रहे हैं तो अब मतलब बदनाम कर रहे हैं कि देखो ये तो जी फेक ऑडियो बनाता है। अरे हाँ, भाई इनका फेक तो ऑडियो बनाते होते तो क्या तुम्हारा हाँ फारूक खान लैपटॉप बाबा भी फेक है? तुम्हारा हाँ। सूफी कलीम हनफी क्या मतलब फेक है? अल्लामा जी अहमद नक्शबंदी क्या नक्शबंदी। वो भी फेक है? जी हाँ तुम्हारा हाफिज एहसान इकबाल कादरी क्या वो भी फेक है? और जी। 1800 लोगों से बात हुई है जिसमें बरेलवी देवबंदी सब लोग मेरे भाई, आलिम आमी सब लोग इकट्ठा मतलब इकट्ठा आए हैं, मिक्स हैं। क्या वो सबके सब मेरे भाई फेक हैं? हद हो गई यार मेरे भाई। इनका यही सब तो रहता है कि मतलब जब किसी चीज में जीत नहीं पाते तो फिर अपनी तरफ से कोई ना कोई बात डाल के किसी झूठ को सच बना के सब आवाम में फैला देते हैं। नहीं हम तो कहते हैं कि जो इल्जाम लगा रहा है कि ये फेक ऑडियो बनाता है वो खुद फोन करे, हम उसकी ऑडियो डालेंगे और तुम मैदान में। हाँ चलो सही बात है। ठीक है, हाँ तुम्हारा नहीं, दावा ये है कि हम फेक ऑडियो बनाते हैं तो तुम बात कर लो, तुम्हारी ऑडियो डाले हाँ दे रहे हैं, पता ही चल जाएगा फेक जी। है। हाँ अब अब लोगों ने। अब कल को तुम ये ना कह देना कि नहीं मैं तो अहले हदीस हूँ, अफ्फू खान ने हमसे ऐसा था कहने को कहा था। क्योंकि अब तो हाँ मुझे इन लोगों से बहुत मेरे भाई डर लगता है, ये लोग अच्छा बदनाम अच्छा। करने के लिए कौन सी हद तक ना मेरे भाई पहुंच जाए, अल्लाह ही हाँ रहम करे। अभी वो कुछ दिन पहले किसी ने वो IRC में भी फोन कर दिया था। हम्म। वहाँ के किसी के आलिम को भी मतलब उन्होंने कुछ पता नहीं ऐसे ऐसे सवाल पूछे, पता नहीं क्या था वो, मतलब कि उन्होंने ये दलील भी दी थी कि वो इब्न तैमिया से। बिल्ली अगर चूहा खा ले हाँ और और चूहा फिर वो खा के पानी में मुंह डाल दे पानी तो पानी पूरा। पाके के ना पाके। जबकि उन्होंने फिर अपनी बात में दलील भी दी उन्होंने कि मतलब अपने हवाला कहाँ से दिया, पूछा कि हवाला बोला दिया तो वो कहने लगा कि आपने हनफी फिका से दिया, हाँ हिदाया से दिया, आप तो रिहायत से दिया। मुकल्लिद हो गए हनफियों के। तो ये ऐसे उसी ऐसी हद जाहिल तक आदमी ने मेरे पास भी फोन किया था रात को हाँ 2 बजे और जी मुझसे हाँ यही सवाल पूछा। तो उस समय तो हमने ऑडियो भी नहीं सुनी थी ये IRC वाली। तो हाँ उसने मुझसे कहा था कि
भाई एक मसला है, बहुत परेशान चल रहा हूँ। मैंने कहा भाई, तो भाई इतनी रात को फोन करना क्या मेरे लिए जरूरी था? कह रहा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। तो हमने, हो सकता है वाकई कोई मसला हो। तो मेरे से जैसे उसने पूछा कि भाई बिल्ली ने चूहा खाया और चूहा खा के पानी पी लिया, तो वो हाँ पानी पाके कि ना पाके, मैं जी तुरंत हाँ समझ गया कि ये बहुत बड़ा जाहिल आदमी है। तो मैंने कहा इसको जवाब तो दूंगा मैं, पक्का हाँ दूंगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम अल्लाह सुब्हानो तआला की भाई कसम खाओ कि अभी रात को तुमने 2 बजे बिल्ली को देखा और बिल्ली ने तुम्हारे सामने चूहा खाया और तुम्हारे सामने उसने पानी पिया, और अब हाँ वही एक लौता पानी बचा है जो तुमको पीना है, इसलिए हाँ तुम पूछ रहे हो कि वो पाके कि ना पाके। हाँ तो वो बंदा कसम खाने से इनकार करने लगा। बाद में कहने लगा नहीं, मतलब वो मेरे पड़ोसी के वहाँ ऐसा हुआ। मैंने कहा हाँ तुमने देखा? पड़ोसी से हमारी बात कराओ। तो कह रहा है हाँ मैं मतलब सुबह बात कराऊंगा, तुम हमको जवाब दे दो। मैंने कहा अगर मसला पेश आया है तो जी उसका हाँ जवाब भाई मैं दूंगा कुरान हदीस से। कह रहा है जी अच्छा मान लो अगर ऐसा हो जाए तो, अगर बिल्ली चूहा खा ले और चूहा खा के पानी पी ले, अगर ऐसा हाँ हो जाए तो। मैंने कहा ये फर्जी सवाल का जवाब अहले सुन्नत कभी नहीं देते। जो हाँ जो मसला पेश आता है हाँ उस पे हमारे आलिम दीन फतवा देंगे। जो हाँ मसला सही पेश है। आया ही नहीं है उस पे जबरदस्ती फतवा कैसे दे दें? तो ये मैंने छोटे उससे से पूछा, मैंने कहा मान लो तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में जो शर्मगाह होती है, आला तनस्सुल, हाँ वो तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में निकल आए, तो अब तुम अपनी बीवी से हम स्त्री, भाई तुम कैसे करोगे? उसकी हालत टाइट हो गई, फोन काट के भाग गया। तो यही सब होता है असल में। हम लोग के आलिम लोग हैं, उनको इन हाँ सब के फितने पता नहीं है। वो लोग सोचते हैं यार हमारा सेंटर है, भाई हो सकता है कोई हाँ परेशान हो, कोई मसला आ गया हो, जी हाँ फोन कर रहा हो तो उसको बता दे भाई। तो जी ये हाँ जाहिल लोग हमारे आलिमों को परेशान करते हैं। जी इनकी हाँ। इतनी हैसियत हो गई, जबकि वो मेरे आयत होते हुए मेरे आलिम को परेशान किया जा रहा है, ऐसी की तैसी। जबकि वो आयरसी है, इससे तो काफी लोग कितना फायदा उठा रहे हैं। मालूम मैं खुद कितना फायदा उठाया आयरसी भाई से। मैं खुद मैं कितना खुद फायदा उठा रहा हूँ। हाँ और कई मैं कई एक सवाल ऐसे आ जाते हैं जो हमको नहीं पता होते हैं, तो हम खुद फोन और, कर लेते हैं। भाई आलिम दीन है, हाँ हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जी हाँ। और एक बार तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात तो खुद कैसे हिसाब से भी मैंने किया हुआ एक बार जी जी। ऐसे हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उससे कितना फायदा होता है, मगर कुछ लोग हैं इसको मतलब क्या बंद करने के लिए, मतलब बदनाम करने के लिए कुछ भी हरकत करते रहते हैं उससे। भाई ये जो लोग हक पे होते हैं, ये उनकी अलामात है कि जब भी कोई मेरे भाई कुरान हदीस की दावत देगा, हक बात बताएगा, तो बातिल हाँ परेशान होगा, उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसके काम में मेरे भाई अच्छा अड़ंगा डालेगा। हाँ अल्लाह के नबी ने जब भाई वो हाँ पहाड़ के ऊपर खड़े हुए और लोगों हाँ से कहा कि क्या तुम मुझे सादिक मानते हो, तो सबने कहा कि हाँ आप सादिक हैं, अमानतदार हैं। तो जी हाँ उन्होंने कहा तो मैं तुमसे कहता हूँ कि एक अल्लाह को मान लो। तो सबसे पहले उनके जो अपने खानदान वाले थे, उन्होंने मेरे भाई बीच में अड़ंगा डाल दिया, कहा कि हाँ मतलब ये तो मतलब माजल्ला पागल हो गया है। आप समझ हाँ रहे हैं? तो जो हाँ अपने होते हैं वही सबसे पहले दुश्मन बन जाते हैं, वही आपके दावती काम में अड़ंगा डालेंगे। तो जी हाँ इसलिए अगर आप हक पे हैं और अगर आपके ऊपर मुसीबतें नहीं आ रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका जो काम है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। हाँ जब तक मुसीबत परेशानी आजमाइश ना आए, तब तक आपका काम सही नहीं हो रहा है। ये हक की अलामत है। तो और जितने भी लोग मेरे भाई कुरान, मतलब भाई ये कुरान और सुन्नत की दावत दे रहे हैं, जी सबके हाँ पीछे लोग हाथ धो के पड़े हैं। तो इससे साबित होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम कर रहे हैं वो एकदम भाई अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे नबी ने भाई साहब का फरमाया था कि कि कयामत से पहले ऐसा वक्त आएगा कि सुन्नत पे चलना ऐसा होगा गोया आग के अंगारे को अपने हाथों पे लेके चलना। जी तो हाँ आज वही दौर आ गया है। हम सही सुन्नत बात की सही बात बात। करते हैं तो लोग सोचते हैं अरे ये क्या चीज है, ये क्या है? हाँ अब जैसे सुन्नत क्या है, जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना, जी और हाँ जमाई आए तो उसको रोकना। रोकना। यहाँ क्या हो रहा है, छींक आती है तो अच्छा हाँ सॉरी, रोक देंगे। सॉरी, हाँ सॉरी कह देता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सॉरी। और हाँ जमाई आ रही है तो हाय, मतलब सही बात है।
अपना पूरा मुंह खोल के। जबकि हाँ सुन्नत ये कि छींक आए तो को अल्हम्दुलिल्लाह, और जमाई आए तो उसको रोको, वो शैतान की तरफ से। हाँ लेकिन हाँ। यहाँ जमाई तो मुंह खोल खोल के ली जा रही है, और छींक आने पे अंग्रेज की औलाद बने हुए सॉरी बोल रहा है। अरे जी इसमें हाँ। सॉरी काहे का? अब छींक हर आई है, चीज। अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तुम्हारे दिमाग की मेरे में इतनी गंदगी थी जो अल्लाह सुब्हानो हाँ ताला ने एक छींक के जरिए सारी बाहर कर दी। वो सही दुनिया बात की है। कोई दवा नहीं कर सकती, वो कुदरती तौर पे आपके बाहर हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो सुन्नत आजकल हो गई है बिदत, और बिदत को बना लिया गया है सुन्नत। पूंडा, तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, बरसी, 11वीं, 12वीं, बाराफात, ईद मिलाद, शबे मिराज, चलिए। इनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये सुन्नत से भी एन एन सुन्नत बन गई है। ये आजकल लोग तो इसको इससे मतलब एकदम पाकीज़गी से करते हैं, एकदम एहतराम से करते हैं इसको, कि मतलब इसके लिए मतलब बाकायदा ऐसा लगता है कि वाकई में ये कोई सुन्नत है। जैसे शब बारात आने वाला रहेगा तो मतलब कि पहले से मतलब मगरिब से पहले नहा लेंगे, गुस्ल कर लेंगे, कि जुम्मा भाई के दिन ये देखिए, लोग गुस्ल नहीं करते। सुन्नत के बारे में ना लोगों को इल्म है, ना उनको परवाह है। जी अब हाँ। शबे कद्र है, जी हाँ। ठीक, जिसकी इतनी पाँच। फजीलत है कि 1000 महीनों से ज्यादा अफजल। जी हाँ, उन ठीक, सबके वो 5 रात है। हाँ। उस उसमें कोई को टाइम नहीं है कि अफ्तार के बाद नहा ले धो ले, या मतलब दिन में सो जाएं तो रात को जागेंगे। इक्का दुक्का जो है माशाअल्लाह वो अपने पाबंदी करते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है उन्होंने रात को फिक्स कर लिया है, मतलब 27वीं शब। मतलब उनको अच्छा। किसी हाँ। फरिश्ते ने आके बता दिया है कि 5 जी हाँ। रात मेरे भाई जागना मतलब बेकार है। इंडिया एक रात। पाकिस्तान में 27वीं शब मतलब भाई पक्की है, उसी दिन होगी इनके उम्र में लैलतुल ऐसी कद्र। लेकिन इनके शबे उम्र में ऐसा बारात और करीब। शबे मिराज, उस मतलब बिदत में तो एक एक चीज, नहाना है मगरिब के बाद, गुस्ल करना है, अगरबत्ती जला के फातिहा देना है, तबर्रुक जो है अपने मोहल्ले में बांटना है, मीठा चौकी बनानी। जर्दा खीर जो भी आपकी हैसियत है आप बना के बांट रहे हो। ये सब क्या हाँ है मेरे भाई? हाँ। मेरा अच्छा तो भाई, इंशाल्लाह हमारे कुछ। फोन में बैटरी इस समय डाउन हो रही है, इंशाल्लाह आपसे बाद में बात करेंगे, और नींद भी आ रही चलेगा है, चलेगा रात के ठीक है। 1:30 बज रहा है। ठीक है, चलेगा चलेगा, अच्छा लगा आपसे बात करके जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।